राजा विक्रम के राज्य में सब लोग सुखी थे। चोरी, डाका, भ्रष्टाचार जैसी बीमारियां राज्य के कोसों दूर थीं, क्योंकि यहाँ जुर्म करने वालों को कभी माफ़ी नहीं मिलती थी। सीधा मौत के घाट उतार दिया जाता था। जनता बहुत खुश थी, सिवाय कुछ ऐसे लोगों के जिन्हें उल्टे सीधे काम करने में ही बहुत सुख मिलता है। ऐसा ही एक चोर सेवक राम एक दिन राजा के सामने पेश किया जाता है। तभी सभा में सैनिक एक आदमी को पकड़ के लाते हैं। महाराज की जय हो। क्या बात है सैनिक, कौन है ये व्यक्ति? महाराज, ये चोर है और हमारे राज्य की सीमा के अंदर एक दुकान से चोरी करते हुए पकड़ा गया है। क्या नाम है तुम्हारा? महाराज, मेरा नाम चतुर सिंह है। इसी नगर के रहने वाले हो? जी महाराज। क्या तुम्हें मालूम नहीं इस राज्य में चोरी करना अपराध है? महाराज विक्रमादित्य ने चोर को 50 कोड़े लगाकर जेल में डालने का आदेश दिया। चोर ने महाराज से विनती करते हुए कहा, महाराज अगर आज्ञा हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। महाराज ने बात कहने की अनुमति दी। चोर ने कहा, महाराज मेरे अंदर एक विशेष गुण है। हर पूर्णिमा को मुझे किसी न किसी व्यक्ति के बारे में एक सपना आता है और तय समय पर वो सपना ज़रूर सच होता है। मेरी इन आँखों ने आपके लिए भी एक सपना देखा है। सपना अशुभ है। अगर जान की माफ़ी हो तो अर्ज करूं? महाराज ने कहा, बोलो। महाराज, आपके पड़ोसी देश के राजा आपके राज्य पर हमला करने वाले हैं। महाराज ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। महाराज ने चोर को कारागार में डालने का आदेश दिया। तभी एक गुप्तचर वैसी ही खबर लेके आया जैसा कि उस चोर ने कहा था। महाराज ने सेनापति को आदेश दिया कि जाकर युद्ध की तैयारी शुरू करें। अगले दिन महाराज उस चोर को बरी कर देते हैं। चोर महाराज को बताता है कि वह बेरोजगार है, इसलिए महाराज उसे अपने दरबार का दरबान घोषित कर देते हैं। एक दिन पूर्णिमा की रात को वह पहरा दे रहा था और आसपास कोई नहीं था। चोर ने सोचा कि चलो थोड़ी देर सो लिया जाए। थोड़ी ही देर में उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि महल का सेनापति एक सुनसान जगह पड़ोसी देश के राजा के गुप्तचर से मिल रहा है और सपने के जरिए उसे पता लगता है कि सेनापति गद्दारी कर रहा है। तभी वो दरबान, जो पहले चोर था, महाराज को सारी कहानी बताता है और कहता है कि महाराज सेनापति गद्दार है और यहाँ का राजा बनने के सपने देख रहा है। महाराज पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो दरबान कहता है, महाराज आप चाहें तो पुराने महल की तलाशी ले लें, वहाँ पड़ोसी राज्य का एक गुप्तचर छुपा हुआ है। महाराज ने सैनिकों को सेनापति को हिरासत में लेने का आदेश दिया और कुछ सैनिकों को पुराने महल की तलाशी लेने के लिए भेजा। वहां पहुंचकर सैनिकों ने गुप्तचर को भी हिरासत में ले लिया। महाराज दरबान की तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह चतुर सिंह, तुम्हारी वजह से हम पर आया हुआ संकट टल गया। हम तुमसे बहुत खुश हैं, मगर एक बात के लिए हम तुमसे नाराज़ भी हैं। तुमको रात को जागकर हमारे महल की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन तुम तो रात को सो जाते हो। ऐसे ही बेहतरीन और रोचक कहानियों और किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।